to stay with you, babe. Love you softly away. I can be real any longer. Split apart to the start. Thought it was you, still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll fix your heart. अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 18वें कमांडर इन चीफ ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। विश्व धरोहर नामांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन और ग्रीष्मकालीन शतरंज प्रशिक्षण शिविर संपन्न। नमस्कार सरपंच साहब। अरे नमस्कार राजू बेटा, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बस सरपंच जी काम धंधा ज्यादा हो गया है, सोचा थोड़ा मुन्ने को मेला ही घुमा लें। अच्छा, बच्चे को मेला घुमाने ले जा रहे हो और टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही हैं। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून को अंडमान निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद
कल राजनिवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी से मुलाकात की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में योजनाओं, बल वृद्धि, सामरिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और तट सुरक्षा को बढ़ाने पर चर्चा की गई। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान स्कंध ने 31 मई को दक्षिण अंडमान के स्वराज द्वीप स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए एक सार्थक और आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और समुदाय के बीच तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था। विज्ञान पर्यवेक्षक शिक्षा उप निदेशक विज्ञान चंचल सिन्हा रॉय ने तंबाकू के उपयोग के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों से स्वस्थ आदतें अपनाने, खेलकूद और पाठ्योत्तर गतिविधियों में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानाचार्य इरीना ने भी छात्रों को जीवन शैली विकल्पों के बारे में शिक्षित करने और हानिकारक पदार्थों से मुक्त एक सुरक्षित स्कूल वातावरण विकसित करने के महत्व पर अपने विचार साझा किए। छात्रों और शिक्षकों द्वारा तंबाकू सेवन के खिलाफ शपथ लेने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज ग्रीष्मकालीन शतरंज शिविर का समापन टूर्नामेंट आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम और विम्बरलीगंज जोन के 4 शतरंज शिविरों से आए 150 से अधिक युवा शतरंज खिलाड़ियों ने शतरंज ग्रीष्मकालीन शिविर 2025 के समापन टूर्नामेंट जोनल शतरंज मीट में हिस्सा लिया। यह आयोजन आज श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में उत्साह और जोश भरे माहौल में आयोजित किया गया। शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित इस ग्रीष्मकालीन शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में शिविर के माध्यम से उभरती शतरंज प्रतिभाओं की सराहना की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, निकट भविष्य में हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक ग्रैंड मास्टर देखेंगे। उनके इस कथन का दर्शकों ने स्वागत किया, जिसने युवा प्रतिभागियों के भीतर नया जोश भर दिया। अभिभावकों के साथ बातचीत के दौरान निदेशक ने उन्हें घर पर बच्चों को शतरंज सीखने और खेलने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। इससे पहले शिक्षा निदेशालय के प्रमुख ज्ञानशील दुबे ने समारोह का औपचारिक उद्घाटन विशाल शतरंज बोर्ड पर प्रथम चाल चलकर किया। इस अवसर पर उप निदेशक योजना अर्चना सिंह और शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद भी उपस्थित थे। खिलाड़ियों ने 1 महीने तक 4 समर्पित शतरंज शिविरों में संरचित प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो जोनल केंद्रों राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबरडीन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरारगंज, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगलूटान और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विम्बरलीगंज में आयोजित किए गए थे। टूर्नामेंट को छात्रों के लिए औपचारिक प्रतिस्पर्धी खेल का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे वे प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई रणनीतियों को लागू कर सकें और वास्तविक टूर्नामेंट के माहौल का अनुभव कर सकें। इस अवसर पर अभिभावकों और छात्रों ने शिक्षा विभाग को इस शानदार अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। My name is Adya and I am studying in class 4th and I am in NCS school. I feel very good. मेरा नाम हेमंत है। बहुत अच्छा लगा। चेस खेलने से ब्रेन शार्प होता है और चेस एक ऐसा गेम है जिससे हम लोग खेल सकते, जितना अच्छा से हम लोग खेलेंगे उतना हम लोग का ब्रेन उतना शार्प होगा। मेरा नाम सतीका है और मेरा बेटा का नाम योगित 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बेटा। और डायरेक्टर ने ये जो अपॉर्चुनिटी दिया, बहुत अच्छा काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए मैं थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि ये सारा अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे बच्चों को नहीं मिलती है। बाकी काफ़ी सारे बच्चे लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, चाहे उनको इच्छा भी होएगा, लेकिन भी कहाँ जाना, कैसे करना या फीस पे करना, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मार्क रहता। लेकिन ये जो है फ्री में डायरेक्टर ने जो अरेंज किया समर कैंप, फुली बच्चे लोग एंगेज थे और कुछ सीखे, और उनके लिए अभी ये जो टूर्नामेंट अरेंज करें वो बहुत अच्छी बात है। Myself Sana Shahid of class 6th.
First of all, a heartfelt thank you to the Department of Education Sports Section for organizing the chess tournament, and it was the exciting event for me and it was a fantastic experience. And मुझे बहुत अच्छा लगा चेस खेल के. And at last I would like to say that हमें हर चीज़ में ना आगे रहना चाहिए. जैसे कि चेस हमारा ब्रेन जो है शार्प करता है. हमें मतलब कोई भी तरह का जितना भी प्रॉब्लम्स है हम लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करता कि वो चेस खेले, ताकि उन लोगों का जो ब्रेन है वो शार्प हो जाए. मेरे बच्चे दोनों VKV में पढ़ रहे हैं. अभी ये वी प्राउड बीइंग हियर बिकॉज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अच्छे काम किए हैं, क्योंकि ये जो समर वेकेशन हॉलीडे ऐसे ही बच्चे फ़ोन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इसमें टाइम ना बिताए. अच्छे किए हैं कि समर कैंप में चेस के क्लास स्कूल में करने के लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया है. वी प्राउड एंड वी थैंक यू ऑल्सो. एंड मेरे बच्चे अभी बिगनर है एकदम, अभी ओके, नॉट गुड बट ओके, अच्छे खेलते हैं. इंटरेस्ट भी बहुत आ गया है. वी थैंक यू फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट. मेरा नाम यश ज्ञानश्री है. मुझे अच्छा लगा और माइंड शार्प रहेगी. माई सेल्फ नेहा यादव एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल. ये वेकेशन मेरा बहुत अच्छा गया. मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और मुझे गुरुमूर्ति सर ने बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया. मैं थैंकफुल हूँ कि यहाँ पर मीन्स इस स्कूल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है. इससे हमारा ब्रेन शार्प होता है और मैंने इस समर वेकेशन बहुत एंजॉय भी किया. मेरे लड़का का नाम के आयुष है जो 2 क्लास में पढ़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कि इतना बढ़िया समर कैंप ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए. ये जो ऑर्गेनाइज किया है बहुत बेस्ट है, क्योंकि बच्चों लोग नॉलेज बढ़ेगा चेस के बारे में. इन फ्यूचर में इनको चेस के बारे में नॉलेज बढ़ने की वजह से उन लोग और आगे प्रैक्टिस कर अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे. और एजुकेशन डिपार्टमेंट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो इतना अच्छा समर कैंप ऑर्गेनाइज किया. पुरुषोत्तम सर और गुरुमूर्ति सर बहुत अच्छा टीच करे हम लोग को चेस, और हम लोग ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि ये कैंप ऑर्गेनाइज करे बच्चों लोग के लिए. और आगे भी ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए और आगे बन के आगे सब लोग बच्चे लोग आगे जाके एक चेस चैंपियन बनना चाहिए ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करके. शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद ने दूरदर्शन से बातचीत में इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताया. हमारे जो खास करके जो CIS है चेस इन स्कूल हमने इंट्रोड्यूस किया है टोटली 9 जोन्स में. तो हर जगह पे आज के दिन जो है लास्ट जो है क्लोजिंग हमारा हॉबी क्लास जो चल रहा है हर जोन पे. तो यहाँ पे हमने गर्ल्स स्कूल के ऑडिटोरियम में विमलीगंज के बच्चे और पोर्टबर के बच्चे, श्री विजयपुरम के बच्चे, साउथ अंडमान के, तो हमने बच्चों को लगभग 150 बच्चे 150 बच्चे जो है यहाँ पे आए हैं और आपस में इनके कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हमारा इनिशिएटिव ये है कि हर बच्चे को, ये शुरू से हमारे डायरेक्टर सर एजुकेशन सर ने शुरू से इस पे ध्यान दिया है कि छोटे बच्चों को चेस में, हम जानते हैं कि चेस जो है मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा है, मेंटली ग्रोथ के लिए चला है. तो यही एक एम रख के काफ़ी दिन से ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है CIS जो स्कूल में है. तो बच्चे आज यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं, पेरेंट्स भी है. तो एक आपस में इनका कंपटीशन होगा और जो बच्चे जो बेस्ट होंगे उनको हम फेलिसिटेट करेंगे. बच्चों को आगे भी जाके तो चेस में और बच्चों को हम इंक्लूड करेंगे. आगे प्रोग्राम बढ़ेगा, सेशन में लगातार इनका जो ये बनता रहेगा, क्लास होता रहेगा और टोटली कोचिंग वगैरह उनका होता रहेगा, ताकि बच्चे जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारे नेशनल लेवल के बच्चे भी हमारा पार्टिसिपेट करें और अंडमान निकोबार का अच्छा भविष्य हो सभी बच्चों का यहाँ में. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल. 1 2 3 4 बात हमारे काम किया. एक अपने साथी की जांच कराए, HIV से उसे बचाए. अपनी वायरल लोड की जांच कराए और ART दवा नियमित खाएं. 3 खाना पौष्टिक घर पर खाना, करे साफ सफाई बिना भूले रोजाना. 4 नशे को बोले बाय बाय, जिंदगी से हम
विश्वास रख, ये 4 बातें गांठ बांध ले, तेरे साथ है हम हाथ थाम ले। HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। 1 2 3 4 बात हमारे काम की यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। अंडमान निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थलों को शामिल करने हेतु विश्व धरोहर नामांकन तैयारी के लिए मार्गदर्शन पर कार्यशाला आयोजित की गई। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार प्रशासन के कला और संस्कृति निदेशालय द्वारा श्री विजयपुरम के आपदा प्रबंधन भवन में आज से 4 जून तक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य द्वीप समूह के संभावित स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों जैसे ADG जाह्नवी शर्मा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की निदेशक डॉक्टर कस्तूरी चक्रवर्ती, द्रोण फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर शिखा जैन और IFS डॉक्टर सोनाली घोष ने भाग लिया। कार्यशाला में स्वागत भाषण और अपनी धरोहर को जाने विवरणिका का विमोचन किया गया। खास तौर पर डॉक्टर शिखा जैन ने अंतिम सत्र में विश्व धरोहर नामांकन दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, जो इन द्वीपों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की जिम्मेदारी का संदेश देता है। Monuments and who would visit places, but today they are. So how are we preparing our monuments for such a large number of people who are visiting? For example, if we take Taj Mahal. Now, Taj Mahal attracts nearly 7.5 million people a year, both domestic and foreigners. So how do we prepare our monument to handle such a large number of tourists who are coming? Because every place, every monument has a carrying capacity. So that is something that we are working on. And just to give you a snapshot, as we speak, we have 3,698 monuments across the country which are protected by ASI. India has 43 World Heritage Sites, out of which 26 are with ASI. So this is the largest, this is a body with the largest number of World Heritage Sites, and therefore, on behalf of the Government of India, we are the nodal agency for anything to do with World Heritage. Of 3698, we levy ticket only on 143, which means rest of the monuments are free of cost. You can go there. We have 52 museums, and all these museums are associated with some site or the other. So whatever the discovery, sculptures or anything that was found was kept, a museum was created just next to it, and it was kept there itself. So we have a huge setup. We have 38 circles, we have 5 regional directorates, we have several branches related to archaeology, exploration, etc. I'm just going to present excerpts from this because this is what World Heritage recommends, that if you're preparing a dossier, go through this nomination manual. So just before we begin, I mean, you've been hearing about the timeline and now it has further increased. But to give you an idea, your site has to be minimum for 1 year to be on the tentative list before you can submit a nomination dossier. And now, of course, there is another clause added to it. I'll show in the next slide, which is in between the tentative list and nomination dossier, you also have to give the preliminary assessment report. But after that, even if you submit the nomination dossier, then there is a completeness check done by World Heritage Center. Then you have ICOMOS evaluation, where ICOMOS is the advisory body to UNESCO, which evaluates whatever dossier you will submit. And they take, they come on site, they also do desk reviews, and they take, about, the whole process takes about 1.5 years, where they keep asking you for additional information. And finally, then your nomination gets a recommendation from ICOMOS if it's a natural heritage site, it's a cultural heritage site, and IUCN if it's a natural heritage site.
So my focus right now is cultural heritage. Dr. Sonali will talk about the natural heritage. And once the ICOMOS recommendations are presented, which is just before the World Heritage Committee session, which is usually in June or July, then the committee, which is a 21-member committee out of the elected members of World Heritage Committee, then they give the final decision, which is what will happen in July 6 to 16 this year, and all decisions are given at that time. गत 31 मई को निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कार निकोबार के लपाती स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें युवाओं की भागीदारी और प्रमुख सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में साई के छात्रों, शिक्षकों और संकायों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक ने युवाओं के लिए भविष्य के अवसरों के बारे में जानकारी दी, जिसमें सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, खेल करियर और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। अधिकारियों ने द्वीप की युवा आबादी को सशक्त बनाने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समर्पित सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को बाल संरक्षण कानूनों और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दुर्व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करने के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। इसके बाद नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक सत्र आयोजित किया गया, जहां विशेषज्ञों ने इसके हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला और रोकथाम में परिवारों, स्कूलों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल सुरक्षा पर केंद्रित साइबर धोखाधड़ी के बारे में भी जानकारी दी। जनसुनवाई ने सक्रिय युवा भागीदारी के माध्यम से कार निकोबार में एक सुरक्षित, सूचित और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रतिभागियों को अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर 112-03-192-265-223 या 9531856152 पर किसी भी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी सूचनाओं को गोपनीयता के साथ रखा जाएगा और सूचना देने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान के भाग के रूप में समाज कल्याण विभाग के तहत निकोबार जिले में IRCA ने कल एक मिनी मैराथन का आयोजन किया। निकोबार के उपायुक्त और IRCA के अध्यक्ष अमित काले ने उपायुक्त कार्यालय से इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया और कार निकोबार के तमालू स्थित BGR स्टेडियम में इसका समापन हुआ। अपने संबोधन में उपायुक्त ने नशा मुक्त समाज के महत्व पर जोर दिया और युवाओं को ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने फिटनेस के माध्यम से जागरूकता फैलाने में आयोजकों और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। कार निकोबार में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता कुमारी ने भी सभा को संबोधित किया और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने में प्रारंभिक हस्तक्षेप और सामुदायिक समर्थन की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान पहल के प्रभाव को मजबूत करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के बीच निरंतर सहयोग को प्रोत्साहित किया। करना भी तुम मानोगे, नशे का दानव धीरे धीरे निगलेगा तब जानोगे। बात है कड़वी मगर है सच्ची, करना अभी तुम मानोगे, नशे का दानव। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। To stay with you, babe. Love you so away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। श्री विजयपुरम स्थित राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षा सदन NIEPA नई दिल्ली के सहयोग से 2 से 13 जून तक उप प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम पर 10 दिवसीय कार्यशाला तथा श्री विजयपुरम स्थित शिक्षा सदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा NCFSE 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य शिक्षा संस्थान तथा डॉक्टर S राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा सचिव L कुमार ने किया। शिक्षा सचिव ने स्कूल लीडरों के लिए इस पहल की सराहना की तथा सभी प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा स्कूली शिक्षा में सुधार लाने का आग्रह किया। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। NIEPA नई दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सांत्वना मिश्र ने कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा स्कूल प्रमुखों के लिए इसकी आवश्यकता को रेखांकित किया। इससे पहले राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र में NIEPA नई दिल्ली से डॉक्टर ज्ञानेश्वरी लोंगजाम, डॉक्टर तृप्ति सिंह, डॉक्टर शादमा अबसार और डॉक्टर चारू स्मिता मलिक भी शामिल हुई, जो कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति हैं। उप शिक्षा निदेशक और कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे, SPO S सुरेश कुमार और उप शिक्षा निदेशक योजना अर्चना सिंह भी मौजूद थीं। उद्घाटन समारोह का समापन राज्य शिक्षा संस्थान के संकाय सदस्य सुनीता शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। वार्ड समुदाय की क्षमता बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा NDRF और नगरपालिका परिषद के समन्वय में 30 मई को हैडो के सामुदायिक भवन में संवेदन ग्रहण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 60 सामुदायिक स्वयंसेवकों, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपात स्थितियों और आपदाओं का जवाब देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल वाले सामुदायिक स्वयंसेवकों का सृजन करना था। आपदा प्रबंधन के सहायक निदेशक जनिक राम ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया और उन्होंने यह भी कहा कि सुनामी में इस केंद्र शासित प्रदेश ने बड़े पैमाने पर संपत्ति और जीवन की हानि का सामना किया था और यह जागरूकता कार्यक्रम सामुदायिक स्तर की आपदा तैयारियों का सृजन करता है। तकनीकी सत्र के दौरान NDRF ने खोज और बचाव और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर तकनीकों सहित बुनियादी जीवन रक्षक प्रशिक्षण दिया। अग्निशमन विभाग ने घरेलू अग्निशमन तकनीकों का प्रदर्शन किया तथा अग्नि सुरक्षा और आग बुझाने के तरीकों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान किया। अधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान प्राप्त ज्ञान और कौशल को लागू करने के महत्व पर जोर देते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी विभागों में तिमाही मॉक ड्रिल आयोजित करने के मुख्य सचिव के निर्देश के अनुपालन में आपदा प्रबंधन निदेशालय के समन्वय में कल श्री विजयपुरम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद में भूकंप और आग पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य दक्षिण अंडमान जिला परिषद की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना था। ड्रिल से पहले दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी की अध्यक्षता में एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष S भूमिनाथन और दक्षिण अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशांत पधा और अधीक्षक अभियंता UK सिंह की उपस्थिति रहे। अभ्यास में जिला परिषद, आपदा प्रबंधन निदेशालय, जिला प्रशासन, अंडमान तथा निकोबार पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, विद्युत और अग्निशमन विभागों के अधिकारी शामिल थे। सत्र के दौरान अभ्यास के लिए भूकंप और आग के परिदृश्यों को अंतिम रूप दिया गया और घटना कमान तथा विभागीय टीमों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष ने जिला परिषद के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी सदस्य द्वारा सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास आपदा जागरूकता को बढ़ाते हैं और परिसर में वास्तविक आपातकाल की स्थिति में तैयारी सुनिश्चित करते हैं।
मॉकड्रिल की शुरुआत आग और आपदा अलार्म को सक्रिय करने, सुरक्षित निकासी प्रक्रियाओं को निष्पादित करने, राज्य आपात संचालन केंद्र, जिला आपात संचालन केंद्र, ERSS के साथ आपातकालीन संचार और संसाधन विभागों के साथ समन्वय को शामिल करते हुए की गई। खोज और बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों का भी प्रदर्शन किया गया। सभी प्रतिक्रिया टीमों ने कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया और घटना कमांडर द्वारा ऑल क्लियर संदेश जारी करने के साथ अभ्यास समाप्त हुआ। ड्रिल के बाद एक डीब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया। संसाधन विभागों के अधिकारियों ने अपने अवलोकन साझा किए और जिला परिषद की आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए इस तरह के अभ्यासों के नियमित संचालन के महत्व पर जोर दिया। अध्यक्ष ने संसाधन विभागों के सभी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 मई को विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान भारत सरकार का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है, जिसका उद्देश्य किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीकों की जागरूकता बढ़ाना और कृषि में उत्पादकता व स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। इसे विभागीय अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य हितधारकों द्वारा लागू किया जा रहा है। अभियान में जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन, खेतों का दौरा, खेल आयोजन और सामुदायिक चौपाल जैसी गतिविधियां शामिल हैं। दूर दराज के क्षेत्रों जैसे ननकौडी द्वीप समूह में किसानों तक पहुंचने के लिए अधिकारी नावों से यात्रा कर रहे हैं। कृषि रथ का उपयोग भी किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं और बेहतर कृषि प्रथाओं की जानकारी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सके। अब तक 42 जागरूकता शिविर आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 3239 किसानों ने भाग लिया। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत 14 फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। यह अभियान 12 जून तक विभिन्न चरणों में जारी रहेगा ताकि हर किसान को समग्र कृषि विकास के लिए सहायता मिल सके। हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा कैमल बे से कार निकोबार के लिए 10:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:45 पर वापसी उड़ान भरेगा। इसी प्रकार PH2 की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 7:45 पर होगी और यही सेवा कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9:15 पर शुरू होगी। फिर कैमल बे से सुबह 10:35 पर कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगी। कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। वहीं PH3 हेलीकॉप्टर श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे परिचालित होगा और कार निकोबार से चावरा के लिए सुबह 9:30 बजे परिचालित होगा और चावरा से तेरेसा के लिए सुबह 10:05 पर, तेरेसा से कछाल के लिए सुबह 10:20 पर, कछाल से कमोटा के लिए सुबह 10:45 पर, कमोटा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:05 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। PH4 की सेवा श्री विजयपुरम से रंगत के लिए सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और रंगत से मायाबंदर के लिए सुबह 9:10 पर, मायाबंदर से रंगत के लिए सुबह 9:35 पर, रंगत से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 10:10 पर, श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए दिन में 11:30 बजे, डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेगा। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दोपहर बाद 2 बजे PH4 की सेवा शुरू होगी और हडबे से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर बाद 2:40 पर होगी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 18वें कमांडर इन चीफ ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, विश्व धरोहर नामांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन और ग्रीष्मकालीन शतरंज प्रशिक्षण शिविर संपन्न। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।